और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिवान के दरौली में होली की खुशियां मातम में बदल गई। सरयू नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 3 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। चलिए सीधा करते हैं हमारे संवाददाता पुष्कर का, जो इस वक्त सिवान से हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्कर, सबसे पहले यह बताइए कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? देखिए मंजूषा, जिस तरीके से अभी उनके पिता से हमारी बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो सनी कुमार का नाम का एक लड़का है जो दरौली प्रखंड का रहने वाला है, वो अपने रिलेशन के भाइयों के साथ सरयू नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। जहां सनी जब डूबने लगा तो उसके बचाने के प्रयास में जो दो भाई कूदे, वो भी चूंकि तैरना नहीं जानते थे, जिसके कारण वो तीनों लोगों की डूबने से वहां मौत हो गई। जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने जब इसको देखा तो इसको तत्काल प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन के द्वारा गोताखोरों के माध्यम से इन लोगों को नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। जी जी देखिए पुष्कर, स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या परिजनों को किसी तरह की सहायता दी जा रही है इस मुद्दे पर? देखिए, जिस तरीके से परिजनों का ये आरोप है कि जब स्थानीय लोगों के द्वारा जब प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन काफी विलम्ब से पहुंचा। उनका जी। साफ तौर पे ये कहना है कि अगर प्रशासन समय पहुंच गया होता तो मेरा बच्चा बच सकता था, क्योंकि जिस तरीके से एक के डूबने के बाद बचाने के प्रयास में जब नदी में कूदे, और चूंकि वो तीनों तैरना नहीं जानते थे, लेकिन एक रिलेशन के चलते वो लोग कूदे कि हम बचा लें, लेकिन वो बचा नहीं पाए और तीनों लोग एक साथ डूब गए। तो जिस तरीके से परिजन का ये आरोप है कि प्रशासन अगर ससमय पहुंच जाता या गोताखोरों के माध्यम से अगर प्रशासन ससमय प्रयास करता तो वो बच्चों को जिंदा बचाया जा सकता था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं, और जो जिस नदी में ये डूबने की बात आ रही है वो सरयू नदी है, और वहाँ 24/7 चूंकि वो नहाने के लिए लोग वहां जाते हैं, वहां मछली के लिए लोग जाते हैं, तो वहां गोताखोरों की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा जब कोई ओकेजन होती है, कोई पर्व होता है, तब गोताखोरों की वहां प्रतिनियुक्ति की जाती है। उसके बाद से वो साधारण मौकों पर वहां से गोताखोरों को हटा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक देखी जा रही है, जिसके कारण से आज 3 लोगों की एक साथ मौत, एक ही परिवार के 3 बच्चे की मौत देखी जा रही है। जी देखिए, जिस तरह से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई, आपने ये बताया कि गोताखोरों की जो तैनाती है होती है वो हटा दी जाती है किसी खास ऑकेजन के खत्म होते ही। अगर कुछ खास मौका होता है, कोई खास त्योहार होता है, तो वहां पर तैनाती रहती है। अब जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा इसे लेकर गुस्से में है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस घटना के बाद? देखिए, हमारे वहाँ अंचलाधिकारी जो है, अंचलाधिकारी दरौली से मेरी बात हुई, इस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई। बस इतना ही उन्होंने कहा कि जो भी मुआवजे होंगे, जो नियम संगत जो भी मुआवजे होंगे वो उनको भुगतान किया जाएगा। लेकिन गोताखोरों के सवाल पर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं, और वो साफ तौर पर ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि वहाँ गोताखोर की प्रतिनियुक्ति है नहीं है। वो साफ तौर पर बस इतना ही कहे कि जो सरकारी मुआवजे होंगे वो मुआवजे परिवार वालों को दिए जाएंगे। जी देखिए, और इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है क्या, और प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से वो सरयू नदी है, और वो वहाँ नहाने की बात हो या मछली पालन की बात हो या फिर बालू की बात हो, वहाँ अक्सर लोगों की भीड़ लगती है और लोग वहाँ जाते हैं। जी। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए वो प्रशासन वहाँ व्यवस्था नहीं की हुई है, और ये आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि कोई नहाने बच्चे गए और नहाने के क्रम में बच्चों की मौत हो गई। जिस तरीके से नदी में बैरिकेडिंग की जानी चाहिए, या जो खतरे से निशान से ऊपर के जहाँ पानी है वहाँ के निशान होने चाहिए, ये निशान वहाँ नहीं देखे जाते हैं, जिसका कारण है कि इस तरह की घटनाएं देखने को सामने आती हैं। जी पुष्कर, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो प्रशासन का रवैया जो है वो सुस्त देखने को मिलता है, और इसी का एक नतीजा फिर से सामने आया है कि एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।